जरूर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ससुराल का स्टोर रूम। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था राधिका। राधिका की शादी एक बड़े शहर में रहने वाले लड़के से हुई। शादी के बाद राधिका अपने ससुराल गई। राधिका का ससुराल बहुत बड़ा था और उसमें कई कमरे थे। राधिका को एक स्टोर रूम भी दिखाया गया जो बहुत बड़ा था और उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ था। एक दिन राधिका स्टोर रूम में गई। उसने देखा कि स्टोर रूम में एक पुराना संदूक रखा हुआ है। राधिका ने संदूक को खोला तो उसमें कुछ पुराने कपड़े और गहने रखे हुए थे। राधिका को वे कपड़े और गहने बहुत पसंद आए। उसने वे कपड़े और गहने पहन लिए। जब राधिका कमरे से बाहर निकली तो उसकी सास ने उसे देखा। राधिका की सास ने उसे बताया कि वे कपड़े और गहने उनकी दादी सास के हैं। राधिका की दादी सास बहुत सुंदर और सुशील महिला थीं। राधिका को अपनी दादी सास के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई। उस दिन के बाद राधिका ने स्टोर रूम में रखे हुए सामान को कभी नहीं छुआ। उसने अपनी सास से कहा कि वह उन सामानों को उनकी दादी सास की याद के रूप में संजोकर रखना चाहती है। राधिका की सास ने राधिका की बात मान ली। कहानी का नैतिक। हमें अपने बड़ों की चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। वे चीज़ें उनकी यादों से जुड़ी होती हैं और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये भी एक कहानी है जो आपको पसंद आ सकती है। एक राजा की कहानी। एक राजा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान था। उसके राज्य में सभी लोग खुश और समृद्ध थे। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। उसके राज्य के सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। राजा का इलाज कराने के लिए दूर दूर से वैद्य आए, लेकिन कोई भी राजा को ठीक नहीं कर सका। एक दिन एक बूढ़ा आदमी राजा के दरबार में आया। उसने राजा से कहा कि वह उसे ठीक कर सकता है। राजा ने बूढ़े आदमी को अपना इलाज करने की अनुमति दे दी। बूढ़े आदमी ने राजा को एक औषधि दी। राजा ने औषधि पी ली और वह ठीक हो गया। राजा ने बूढ़े आदमी को बहुत धन्यवाद दिया और उसे बहुत सारे इनाम दिए। बूढ़े आदमी ने राजा से कहा कि वह उससे कुछ नहीं चाहता। वह सिर्फ ये चाहता है कि राजा अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखे। कहानी का नैतिक। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। हमें हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आप और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मुझे बताएं।